हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ लिया। पिछले कुछ लेक्चर्स से हम कुछ रिलेशनशिप्स डिराइव कर रहे थे, कुछ फॉर्मूले जनरेट हुए हमारे पास, कुछ मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स आए हैं। अब इन रिलेशनशिप्स को यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। तो जरा देखिएगा क्या न्यूमेरिकल्स हैं और शुरुआत करते हैं पहले न्यूमेरिकल से जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। अ पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल सैंपल हैज अ नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 25%। क्या क्या डेटा दे रखा है जरा हम लोग लिखते चले। पहली बात जरा देखिएगा, वो बोल रहा है कि सॉइल पार्शियली सैचुरेटेड है और उस पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल का जो वाटर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट मतलब वाटर कंटेंट, जो वाटर कंटेंट है वो 25% का दे रखा है। तो वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल इज गिवन टू यू एज 25% एंड द बल्क यूनिट वेट इज 18.5। बल्क यूनिट वेट है आपके पास 18.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल सॉलिड्स इज 2.65। जी की वैल्यू दे रखी है 2.65 की एंड द यूनिट वेट ऑफ द वाटर 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। यूनिट वेट ऑफ द वाटर दे रखा है आपको 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। द यूनिट वेट ऑफ द सॉइल सैंपल ऑन फुल सैचुरेशन विल बी। ये जो सॉइल का यूनिट वेट दे रखा है, बनी बात है कि पार्शियली सैचुरेटेड है तभी तो गामा दे रखा है। अगर सॉइल फुल्ली सैचुरेट होती तो यूनिट वेट तो गामा सैचुरेटेड कहलाता है ना। तो मुझसे क्या पूछ रहा है यहां पर, मुझसे वो पूछ रहा है गामा सैचुरेटेड की वैल्यू बतानी है। देखो ना, द यूनिट वेट ऑफ द सॉइल ऑन फुल सैचुरेशन, जब यही सॉइल फुल्ली सैचुरेट हो जाएगी उस समय पर इसका यूनिट वेट कितना रहेगा। तो जब सॉइल फुल्ली सैचुरेट हो जाती है उस समय पर जो यूनिट वेट होता है वो गामा सैचुरेटेड का होता है। तो गामा सैचुरेटेड आपको पता करना है। लेकिन जो डेटा मुझे दे रखा है उससे मैं क्या करूंगा। गामा सैचुरेटेड का फॉर्मूला मुझे पता है, याद करिएगा हमने एक रिलेशनशिप डिराइव किया था, गामा सैचुरेटेड इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू इंटू जी प्लस ई अपॉन 1+E। यही रिलेशनशिप था ना। अब जरा इस फॉर्मूले को देखो, गामा डब्ल्यू मेरे पास है, जी की वैल्यू भी मेरे पास है, जो नहीं है वो है ई। ई नहीं है मेरे पास। अगर किसी भी तरीके से मैं ई कैलकुलेट कर लूं, अगर किसी भी तरीके से मैं ई की वैल्यू कैलकुलेट कर लूं तो मुझे गामा सैचुरेटेड निकल जाएगा। अब ई कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो ई को कैलकुलेट करने के लिए ये डेटा आपके काम में आएगा। वाटर कंटेंट, बल्क यूनिट वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी और यूनिट वेट ऑफ द वाटर। कैसे करना है जरा देखिएगा, अगली स्क्रीन पे ले चलते हैं इसको, क्योंकि मुझे गामा सैचुरेटेड चाहिए है। गामा सैचुरेटेड के लिए गामा डब्ल्यू तो मेरे पास अवेलेबल है, जी की वैल्यू भी मेरे पास अवेलेबल है, ई नहीं है। तो ई के लिए मैं इस डेटा को यूज करता हूं, कुछ रिलेशनशिप्स हमने पढ़े हुए हैं, उन रिलेशनशिप्स के थ्रू ई निकालते हैं, वो ई की वैल्यू उठा के यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो जरा देखिएगा क्या क्या है। वाटर कंटेंट 25 और 18.5। देखिएगा वाटर कंटेंट है 25% का, तो मैं इसको 0.25 लिख देता हूं। गामा की वैल्यू है 18.5 किलो न्यूटन मतलब 18.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब और जी की वैल्यू है मेरे पास 2.65। मुझे ई पे मेहनत करनी है, ई कैलकुलेट करना है। तो जरा एक काम करते हैं, रिलेशनशिप्स पढ़े हुए हैं ना हमने, इन दोनों को ध्यान दीजिए। गामा और डब्ल्यू आपके पास है, जरा याद करिए, गामा इज इक्वल टू गामा डी इंटू 1+W, रिलेशनशिप डिराइव किया हुआ था। पुटअप करिए वैल्यूज, गामा की वैल्यू 18.5 इज इक्वल टू गामा डी इंटू 1+0.25। तो यहां से मेरे पास गामा डी आ जाएगा, दैट इज 18.5 डिवाइडेड बाय 1.25। So it is coming out to be 14.8 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये गामा डी आ गया मेरे पास। लेकिन अभी भी मेरा मेन मकसद तो ई कैलकुलेट करने का था ना। एक रिलेशनशिप और याद करिए, गामा डी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1+E।
गामा डी जो आपका है दैट इज जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। गामा डी की जगह पुटअप किया 14.8 इज इक्वल टू 2.65 इंटू गामा डब्ल्यू की जगह पे 9.81 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। यहां से ई आ जाएगा मेरे पास 2.65 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाय 14.8 माइनस 1 0.7565। हमेशा कोशिश ये करिए कि डेसिमल के बाद एटलीस्ट 3 डिजिट तक तो जाइए ही जाइए, है ना। हालांकि गेट में जो ऑप्शंस मिलते हैं वो काफी दूर दूर रहते हैं, चारों ऑप्शंस में डिफरेंस होता है, लेकिन तब भी एक आदत बना लीजिए अपनी कि डेसिमल के बाद एटलीस्ट 3 डिजिट तक की वैल्यूज को रखिएगा। अब देखिए मेरे पास ई की वैल्यू आ गई है, ये ई की वैल्यू उठा के मैं अपने गामा सैचुरेटेड के फॉर्मूले में डालता हूं, गामा सैचुरेटेड आ जाएगा। ई की वैल्यू आ गई है 0.756, आ जाइए इस पे, तो 9.81 जी की जगह पे 2.65 प्लस 0.756 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.756। इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो 2.65 प्लस 0.756 डिवाइडेड बाय 1.756 हो जाएगा इंटू 9.81। तो इट इज कमिंग आउट टू बी 19.027 किलो न्यूटन पर मीटर। 19.027 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, मतलब द नियरेस्ट पॉसिबल ऑप्शन इज 19.03। भाई 19.027 मतलब 19.03 ही तो हुआ, तो 19.03 सी इज योर करेक्ट आंसर। जो करेक्ट आंसर रहेगा आपके पास दैट इज सी ऑप्शन। क्लियर? 2 नंबर का क्वेश्चन रहा होगा। तो हमारे पास जो डेटा दे रखा था, इस डेटा से पहले हम हमारी रिक्वायरमेंट फाइंड आउट करें कि भाई क्या क्या निकाला जा सकता है। वो सारी चीजें उठा के जो पूछा गया था उसमें पुटअप कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सॉइल डिपॉजिट फॉर्म ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन बाय द विंड। हवा के कारण अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो सॉइल किस नाम से जानी जाती है? पढ़ा था हमने, दैट इज एओलिन। एओलिन ही तो होती है। द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय विंड या एयर, एक ही बात थी, मैंने एयर लिखा था, विंड बात करें, एक ही तो बात, दैट इज एओलिन। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से देखिए। A soil has a dry unit weight of 15.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होगा ये। इसको करेक्ट कर लें, मिसप्रिंट रहा होगा ये, दिस इज भाई किलो यूनिट वेट है तो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब ही रहेगा। तो ड्राई यूनिट वेट आपको दे रखा 15.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, तो मैंने गामा डी लिख लिया 15.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 2.65। याद करिए जब हम स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ रहे थे मैंने आपसे एक बात बोली थी कि अगर सिर्फ स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखा है तो उसका मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड्स ही है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है मुझे 2.65, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 72%, तो मैं डायरेक्टली इसको परसेंटेज वाली वैल्यू को फ्रैक्शन में लिख ले रहा हूं, 72% मतलब 0.72। कंसीडर द यूनिट वेट ऑफ वाटर एज 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। देखिए एक बात, यूनिट वेट ऑफ द वाटर तो 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब ही होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गेट के एग्जाम में, खासकर जब एनएटी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स वाले, तो कई बार कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए गेट के क्वेश्चन में खुद ही बोल दिया जाता है कि गामा डब्ल्यू को 9.81 नहीं 10 अज्यूम कर लीजिए। लेकिन यह काम तभी करना जब क्वेश्चन में बोल रखा हो, खुद से मत करना कभी भी ये चीज। तो गामा डब्ल्यू आपको बोल रहा है 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब अज्यूम करने का। तो आपसे पूछ रहा है आपको सॉइल का वाटर कंटेंट बताना है डेसिमल के 2 प्लेसेस तक। द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल इन परसेंटेज राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है,
गामा डी दे रखा, जी दे रखा, एस दे रखा, गामा डब्ल्यू दे रखा है, वाटर कंटेंट चाहिए है। कैसे किया जाए? मुझे वाटर कंटेंट चाहिए है गामा डी और ई, गामा डी और जी जैसे मुझे दिखा तो मुझे एक रिलेशन याद आया, गामा डी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई नाम का एक रिलेशन हमने डिराइव किया था। यहां से मैं ई कैलकुलेट कर लूंगा। देखो कैसे, 15.5 इज इक्वल टू 2.65, गामा डब्ल्यू वो 10 बोल रहा है तो 10 ले लेंगे, डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। तो फ्रॉम हेयर वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई। हम ई की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे यहां पे 26.5 डिवाइडेड बाय 15.5 माइनस 1, 0.709। इसको 0.71 कह देते हैं। इतना तो कर सकते हैं, 0.709 को 0.71 लिख सकते हैं। ई आ गया मेरे पास, लेकिन ई थोड़ी पूछा था मुझसे, मुझसे तो वाटर कंटेंट पूछा है। अब देखिएगा मेरे पास ई आ गया, डिग्री ऑफ सैचुरेशन है मेरे पास, स्पेसिफिक ग्रेविटी है मेरे पास, और ये फॉर्मूला भी है मेरे पास, ई एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी, डिराइव किए हुए थे ना भैया। ई की वैल्यू 0.71 निकाले हमने अभी। डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना दे रखा है? डिग्री ऑफ सैचुरेशन दे रखा है 0.72 और जी की वैल्यू दे रखी है 2.65, 0.72। वाटर कंटेंट निकालना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है 2.65, तो वाटर कंटेंट विल बी 0.71 इंटू 0.72 डिवाइडेड बाय 2.65, 0.71 इंटू 0.72 divided by 2.65, it is 0.1929, that is 19.29%. This is the water content of your soil. ये आपके सॉइल का वाटर कंटेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। A soil has a specific gravity of its solids equal to 2.65. Specific gravity is given as 2.65. The mass density of the water is 1000 kg per meter cube होती है, हमको पता है। Considering zero air voids, जरा गौर करिएगा इस शब्द पे, Considering zero air voids and 10% moisture content, है ना। मॉइस्चर कंटेंट मतलब वाटर कंटेंट 10% का दे रखा है, 10% मतलब 0.1, एंड जीरो एयर वॉइड्स मतलब Na की वैल्यू कितनी है? 0। भाई परसेंटेज एयर वॉइड्स Na होता है ना, तो वो बोल रहा है जीरो एयर वॉइड्स, मतलब एयर वॉइड्स नहीं है, मतलब Na कितना है? 0 है। द ड्राई डेंसिटी इन kg पर मीटर क्यूब, राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस। गामा डी आपको निकालना है इन kg पर मीटर क्यूब। तो देखिए जरा, हमने अभी पिछले लेक्चर में एक रिलेशनशिप डिराइव किया था, 1 माइनस Na जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी, सब तो दे रखा है, पुटअप करिए आंसर निकल जाएगा। Na की वैल्यू 0 है तो Na 0 कर दीजिएगा, जी की वैल्यू 2.65, किसमें पूछ रहा है डेंसिटी? वो केजी पर मीटर क्यूब में। मैंने आपसे बोला था कि जब क्वेश्चन में केजी पर मीटर क्यूब में कहानी चले तो पानी की डेंसिटी कितनी लोगे आप? 1000। किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में बोलता तो गामा डब्ल्यू की जगह पे 9.81 रखते, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में बोलता तो गामा डब्ल्यू की जगह पे 1 रखते, डिवाइडेड बाय 1 प्लस डब्ल्यू इंटू जी, हो गया काम खत्म। तो नीचे क्या बन रहा है? 1.265, तो ऊपर बन रहा है 2650 डिवाइडेड बाय,
ये बन गया 0.265, 0.265 प्लस 1 मतलब 1.265, 2094.86. It is coming out to be 2094.86 kg per meter cube. 2094.86 kg per meter cube. Round off to 1 decimal place. तो 2094.8 kg per meter cube. This is your answer. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. A certain soil has the following properties. G की वैल्यू दे रखी है 2.71, N की वैल्यू 40%, मतलब पोरोसिटी इज 40%, मतलब 0.4, एंड वाटर कंटेंट इज 20%, मतलब 0.2. The degree of saturation of the soil rounded off to nearest percentage. You have to calculate the degree of saturation of this soil. मुझे एक रिलेशन पता है, ES इज इक्वल टू WG. इस रिलेशनशिप को मैं यूज कर सकता था अगर E मेरे पास होता, लेकिन E नहीं है, मेरे पास N है. तो एक काम करते हैं, पहले इस N से E निकाल लेते हैं. हमको पता है कि E इज इक्वल टू होता है N अपॉन 1 माइनस N. तो ये बन जाएगा 0.4 अपॉन 1 माइनस 0.4 मतलब 0.6. 0.4 अपॉन 0.6 मतलब 4/6, 4/6 मतलब 2/3, 2/3 मतलब 0.67. E की वैल्यू आ गई 0.67. पुटअप करो, आंसर आ गया. 0.67 इंटू डिग्री ऑफ सेचुरेशन इज इक्वल टू वाटर कंटेंट इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी. तो S इज इक्वल टू 0.2 इंटू 2.71 डिवाइडेड बाय 0.67. 0.2 इंटू 2.71 divided by 0.67. It is 0.8089. The degree of saturation rounded off to nearest percentage. Nearest percentage में राउंड ऑफ कर देंगे तो 81% आ जाएगा. नियरेस्ट तो यही होगा ना भाई. ये बन रहा है 80.89%. दिस इज 80.89%, मतलब राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट परसेंटेज करना है तो उसको 81% कर दिया. दिस इज योर आंसर. ये आ गया आपका आंसर. नेक्स्ट. इन इट्स नेचुरल कंडीशन the soil sample has a mass of 1.980 kg and a volume of 0.001 meter cube. 1.980 kg and volume of 0.001 meter cube. After being completely dried in oven, the mass of the sample is 1.8 kg. आप चाहो तो W से लिख दो, चाहे M से लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है ना. आफ्टर ओवन ड्राइंग, चलिए खैर ओवन ड्राइंग की बात तो मैं अभी बाद में करता हूं. मुझे एक बात समझनी है यहां. ये जो वेट दे रखा है मुझे, क्या मैं बोल सकता हूं दिस वेट इज एक्चुअली वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड? ये जो भी 1.980 kg दे रखा है मुझे, ये एक्चुअल में पानी प्लस सॉलिड्स का वेट रहा होगा, है ना. तो मतलब ये जो वेट है 1.980 kg, ये एक्चुअल में WW प्लस WS के बराबर का वेट है ना भैया. इसके आगे क्या बोल रहा है जरा ध्यान से देखिएगा. आफ्टर बीइंग कंप्लीटली ड्राइड इन ओवन, मतलब आफ्टर ओवन ड्राइंग, ओवन ड्राइंग के बाद जो वेट बचा मेरे पास वो बचा 1.8 kg का. ओवन ड्राइंग के बाद जो वेट बचा वो बचा 1.8 kg का. ओवन में जब आपने मिट्टी को रख के सुखा दिया, क्या मैं बोल सकता हूं
ये सिर्फ सॉलिड्स का वेट बचा होगा, क्योंकि पानी तो गायब हो गया होगा ना भैया सॉइल में से। ओवन में अगर आपने सॉइल को सुखा दिया है तो बट ऑब्वियस सी बात है उस सॉइल में से पानी गायब हो गया होगा। तो आपके पास WW प्लस WS की वैल्यू तो 1.980 की आई है और WS की वैल्यू आपके पास आ गई है 1.8 की। दोनों को माइनस कर दीजिए तो आपको वेट ऑफ द वाटर मिल जाएगा 1.980 माइनस 1.8 दैट इज 0.18 kg। ये पानी मिल गया। द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.7, यूनिट वेट ऑफ द वाटर इज 10। द डिग्री ऑफ सेचुरेशन कितना होगा? वी हैव टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ सेचुरेशन। आपको वाटर कंटेंट मिल गया है, वेट ऑफ द वाटर मिल गया है। क्या मैं वाटर कंटेंट कैलकुलेट कर सकता हूं? वेट ऑफ द वाटर अपॉन वेट ऑफ द सॉलिड्स 0.18 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉलिड्स 1.8, 10% हो जाएगा। 0.18 डिवाइडेड बाय 1.8 दैट इज 0.1, मतलब 10%। तो मेरे पास वाटर कंटेंट आ गया। स्पेसिफिक ग्रेविटी मुझे दे रखा है, ई नहीं पता, लेकिन मुझे ई निकालना पड़ेगा क्योंकि मुझसे क्या पूछा? डिग्री ऑफ सेचुरेशन। तो देखिए मेरे पास वाटर कंटेंट आ गया 0.1 के बराबर। जी कितना दे रखा है मुझे? जी दे रखा है 2.7 के बराबर। मुझे डिग्री ऑफ सेचुरेशन पता करना है, लेकिन डिग्री ऑफ सेचुरेशन पता करने के लिए मुझे ई चाहिए। ई देखिए कैसे निकलेगा। वेट ऑफ द सॉलिड्स है आपके पास 1.8 kg, वॉल्यूम ऑफ द सॉइल है 0.001 मीटर क्यूब। इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो गामा डी नहीं मिल जाएगा मुझे सॉइल का? दैट इज 1.8 अपॉन 0.001 दैट इज 1800 kg पर मीटर क्यूब। ये गामा डी मिल गया 1800 kg पर मीटर क्यूब। इस गामा डी को मैं इस फॉर्मूले में लगा के ई की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा। 1800 इज इक्वल टू जी है 2.7, गामा डब्ल्यू कितना लेंगे? 9.81 की 1000 की 1, किस में चल रही है यूनिट जरा देखिए? केजी पर मीटर क्यूब में। केजी पर मीटर क्यूब में जब चलती है कहानी तो गामा डब्ल्यू लिया जाता है 1000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। यहां से ई निकाल लीजिए, ये हो जाएगा ऊपर है 2700 डिवाइडेड बाय 1800 और -1। ई की वैल्यू आ गई मेरे पास 0.5 के बराबर। मेरे पास ई आ गया तब तो कहानी खत्म ना। ई एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी 0.5 इंटू एस इज इक्वल टू 0.1 इंटू 2.7। कितना हो जाएगा ये? 2.7 इंटू 0.5, सॉरी 2.7 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय 0.5 दैट इज 0.54। दैट इज 54%। ये आ गया मेरा डिग्री ऑफ सेचुरेशन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सैचुरेटेड सॉइल मास, गौर करिए जरा क्या बोल रहा है। अ सैचुरेटेड सॉइल मास हैज अ टोटल डेंसिटी ऑफ 22 kilonewton per meter cube and a water content of 10%. The bulk density and dry density. अरे भाई जब सॉइल सैचुरेटेड है तो बल्क डेंसिटी ही तो सैचुरेटेड डेंसिटी कहलाएगी। तो ये तो 22 kilonewton पर मीटर क्यूब आपको दे ही रखी है। एंड द ड्राई डेंसिटी, ड्राई डेंसिटी कैसे निकालूं? ये रिलेशन पढ़े हैं हमने। गामा डी चाहिए मुझे, वाटर कंटेंट कितना बोल रहे हैं? 10% का मतलब 0.1 इज इक्वल टू बल्क कितना है? 22, तो गामा डी हो जाएगा 22 अपॉन 1.1 दैट इज 20 kilonewton पर मीटर क्यूब।
तो आंसर इज बी, 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब गामा, और गामा डी की वैल्यू 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। जब सॉइल सैचुरेटेड है तो जो डेंसिटी है वही तो बल्क होगी, है ना। चलिए, द रेशियो ऑफ सैचुरेटेड यूनिट वेट टू द ड्राई यूनिट वेट, द रेशियो ऑफ सैचुरेटेड यूनिट वेट to the dry unit weight of the soil is 1.25. The ratio of saturated unit weight to the dry unit weight of the soil is 1.25 if the specific gravity is 2.65. If the specific gravity is 2.65, then what will be the void ratio? सैचुरेटेड यूनिट वेट और ड्राई यूनिट वेट का रेशियो दे रखा है 1.25 का, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल रहा है 2.65 की, तो आपको वॉइड रेशियो पता करना है। तो जरा देखें, गामा सैचुरेटेड अपॉन गामा डब्ल्यू, सॉरी गामा सैचुरेटेड अपॉन गामा डी आपको दे रखा है 1.25। गामा सैचुरेटेड का फॉर्मूला बताइए, गामा डब्ल्यू इंटू G प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई। गामा डी का फॉर्मूला G गामा W अपॉन 1 प्लस ई। इसका रेशो बोल रहा है 1.25 के बराबर। 1 प्लस ई से 1 प्लस ई कैंसल हो जाएगा, गामा W से गामा W कैंसल हो जाएगा, मुझे मिलेगा G प्लस ई अपॉन G इज इक्वल टू 1.25, जिसमें कि G की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दे रखी है, दैट इज 2.65। पुटअप कर दीजिए, E निकल जाएगा 2.65 प्लस E अपॉन 2.65 इज इक्वल टू 1.25। तो फ्रॉम हेयर वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ E, जो कि हो जाएगा 2.65 इंटू 1.25 माइनस 2.65, इट इज 0.6625। वॉइड रेशियो आ गया मेरे पास 0.6625। ऑप्शन चेक कर लीजिए, 0.6625.663 कैन बी टेकन। क्लियर? चलिए, A soil sample has a void ratio of 0.5, porosity बतानी है, void ratio is 0.5, हमको पोरोसिटी बतानी है, पता है हमको N इज इक्वल टू E अपॉन 1 प्लस ई, तो 0.5 अपॉन 1 प्लस 0.5 इट विल बी 1/3, परसेंटेज में पूछा है ना, तो इट विल बी 33.33। 1/3 मतलब 0.333, मतलब चलिए एक स्टेप और देख लो, 1/3 का मतलब क्या हुआ 0.333, दैट इज 33.3%। So the correct answer will be your D option. The correct answer will be the D option, that is 33%। 50, 66, 50, 66, 100 और 33 था, तो 33.3 आया है, तो बट ऑब्वियस सी बात है, द करेक्ट आंसर विल बी डी ऑप्शन, दैट इज 33%। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द रिलेशनशिप बिटवीन सबमर्ज यूनिट वेट एंड द सैचुरेटेड यूनिट वेट, हमने डिराइव किया हुआ था, कौन सा प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है बिटवीन सैचुरेटेड यूनिट वेट एंड सबमर्ज यूनिट वेट, दैट विल बी द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ही से तो बॉयंसी वगैरह कैलकुलेट किया था हमने, तो सैचुरेटेड यूनिट वेट और सबमर्ज यूनिट वेट के रिलेशनशिप को डिराइव करने के समय पे जो प्रिंसिपल यूज होता है उसका नाम होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बिकॉज आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ buoyant force. The porosity of the sample is 20%, the void ratio will be, porosity is 20%, void ratio E is equal to n upon 1 minus n,
0.2 अपॉन 1 माइनस 0.2। कोई भी वैल्यू परसेंटेज में नहीं रखनी है आपको, सारी वैल्यूज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये बन जाएगा 0.2 अपॉन 0.8, 1/4, 1/4 मतलब 0.25। तो करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो रही है बातें? चलिए, द पोरोसिटी एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ द सॉइल सैंपल आर 0.7 and 40% respectively. The porosity is 0.7 and degree of saturation is 40%. 40% मतलब 0.4. In a 100 meter cube volume of the soil, the volume of soil is given as 100 meter cube. In 100 meter cube volume of the soil, the volume of air is, हमको वॉल्यूम ऑफ एयर कैलकुलेट करना है। अब वॉल्यूम ऑफ एयर चाहिए, टोटल वॉल्यूम दे रखा है, मुझे एक डेफिनेशन पता है, Na होता है Va अपॉन V। अगर किसी भी तरीके से मैं Na कैलकुलेट कर लूं, किसी भी तरीके से अगर Na की वैल्यू मेरे पास आ गई, V मेरे पास है 100 के बराबर, तो Va मिल जाएगा। Na निकालने के लिए मुझे एक रिलेशन पता होता था, Na इज इक्वल टू N इंटू AC। ये डिराइव भी किया हुआ है। अब N तो दे रखा है मुझे, AC नहीं दे रखा है, लेकिन S की वैल्यू दे रखी है 0.4 और मुझे पता है कि S प्लस AC बराबर होता है 1 के। ये तो डिराइव किया है हमने, S प्लस AC 1 के बराबर होता है। तो अगर S प्लस AC 1 के बराबर है और S की वैल्यू 0.4 है, तो AC की वैल्यू आ जाएगी ना मेरे पास 0.6 के बराबर। तो AC भी मुझे दे रखा है N 0.7 तो दे ही रखा है क्वेश्चन में ही। डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0.4 है और S प्लस AC की वैल्यू 1 होती है, तो AC की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1 माइनस 0.4 मतलब 0.6। तो AC की वैल्यू आ गई 0.6, तो 7 6 42 मतलब 0.42। ये आ गया मेरे पास Na। एक बार Na आ गया तो 0.42 is equal to Va upon V, that is 100. तो Va will come out to be 42 meter cube. This is our answer. The percentage air void will be equal to 42 meter cube की। 42 meter cube का आपके पास वॉल्यूम ऑफ द एयर हो जाएगा। यही तो पूछा था, द वॉल्यूम एक्सप्रेस्ड इन मीटर क्यूब ऑफ एयर इज, तो यू हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एयर। वॉल्यूम ऑफ एयर हो जाएगा आपके पास 42 मीटर क्यूब का। क्लियर? चलो, 588 सेंटीमीटर वॉल्यूम ऑफ मॉइस्ट सैंड वेज 1010 ग्राम। इट्स ड्राई वेट इज 918 ग्राम्स। G की वैल्यू दे रखी है 2.67। अज्यूम द डेंसिटी ऑफ द वाटर एज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपको बताना है वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल। वॉल्यूम ऑफ द सॉइल दे रखा है 588 सेंटीमीटर क्यूब और इसका वेट दे रखा है 1010 ग्राम्स। इसका ड्राई वेट भी दे रखा है 918 ग्राम। ड्राई वेट का मतलब वेट ऑफ द सॉलिड्स ही तो होता है, क्योंकि भैया सॉइल का वेट तो दो ही चीज से मिलकर बनता है, वेट ऑफ द वाटर एंड वेट ऑफ द सॉलिड्स। तो अगर सॉइल ड्राई है तो उसका वेट तो सिर्फ सॉलिड्स का ही होता है ना, जो कि मुझे दे रखा है 918 ग्राम्स का। जी की वैल्यू दे रखी है 2.67 की। डेंसिटी ऑफ द वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब अज्यूम करने को बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं वॉइड रेशियो बताइए। जरा इन दो टर्म्स को देखिए, वेट ऑफ द सॉलिड्स और वॉल्यूम। क्या मैं इन दो से गामा डी कैलकुलेट कर पाऊंगा? वेट ऑफ द सॉलिड्स अपॉन वॉल्यूम, तो 918 अपॉन 588
तो 918 डिवाइडेड बाय 588, ये आ गया मेरे पास 1.56 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। गामा डी आ गया, गामा डी आ गया। जी की वैल्यू मेरे पास पहले से ही अवेलेबल है, तो गामा डी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई से ई निकाल लूंगा। ई तो पूछा है, तो हम लिख सकते हैं यहां पर गामा डी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। गामा डी कितना आया हमारे पास 1.56, तो 1.56 इज इक्वल टू जी की वैल्यू है 2.67, क्योंकि गामा डी चल रहा था ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो गामा डब्ल्यू कितना लूंगा मैं 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। सॉल्विंग दिस विल गेट द वैल्यू ऑफ ई, तो 2.67 डिवाइडेड बाय 1.56 माइनस 1, ये आ रहा 0.711। दिस इज आवर आंसर। ये आ गया हमारे पास सॉइल का वॉइड रेशो, जिसकी वैल्यू आई है 0.711 के बराबर। क्लियर? चलिए, द वाटर कंटेंट ऑफ अ सैचुरेटेड सॉइल and the specific gravity of the soil solids are found to be 30% and 2.70 respectively। ध्यान से सुनिए, the water content of a saturated soil बोल रहा है, मतलब soil saturated है, मतलब S is 100% मतलब 1, और water content कितना बोल रहा है soil का 30%। water content is 30% and specific gravity is 2.7. Assuming the unit weight of the water to be 10 kilonewton per meter cube, the saturated unit weight and the void ratio of the soil। गामा सैचुरेटेड पूछ रहा है और ई पूछ रहा है। एस पता है, डब्ल्यू पता है, जी पता है, और ये फॉर्मूला भी पता है हमको, डिराइव किया हुआ फॉर्मूला है ना ये तो। ई एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी। ई निकालना था, एस फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल है मतलब 1, वाटर कंटेंट है 0.3 का, स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2.7 की, 27 3 81 81 81 0.81, वॉइड रेशियो आ गया आपके पास 0.81 के बराबर। हालांकि क्वेश्चन तो आप यहीं पे खत्म कर सकते हो, क्योंकि एक ही ऑप्शन था जिसमें वॉइड रेशियो 0.81 दे रखा है, लेकिन फिर भी हम गामा सैचुरेटेड भी निकाले। हाँ, ये तय हो गया कि आंसर तो ए है इसका, क्योंकि आप देखो ना वॉइड रेशियो सिर्फ एक ही जगह पर 0.81 के बराबर है, आंसर तो ए ऑप्शन है, लेकिन उसमें गामा सैचुरेटेड भी पूछा है, तो निकाल लेते हैं, कितना टाइम लगेगा। गामा सैचुरेटेड इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू ई प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई। गामा डब्ल्यू को 10 अज्यूम करने को इन्होंने ही बोल दिया है, जी की वैल्यू 2.7 है, वॉइड रेशियो मैंने 0.81 कैलकुलेट किया है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.81, और कैलकुलेट करके देख लीजिए 19.4 आएगा ये। 2.7 प्लस 0.81 डिवाइडेड बाय 1.81 इंटू 10, 19.39 19.392 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो 19.392 कैन बी इजिली अज्यूम्ड एज 19.4। तो ये पहले ही मैंने बोला था, ऑप्शन आपका कौन सा है, ए ऑप्शन। क्लियर? चलिए, द वॉइड रेशियो एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी of a soil are 0.65 and 2.72 respectively. Void ratio is 0.65 and specific gravity is 2.72 respectively. The degree of saturation corresponding to a water content of 20%. Degree of saturation for a water content of 20%. इससे आसान सवाल क्या बनेगा, ES इज इक्वल टू डब्ल्यू जी, ई की वैल्यू 0.65,
एस कैलकुलेट करना है, वाटर कंटेंट 20% मतलब 0.2, जी की वैल्यू 2.72। सॉल्व करें, आंसर निकालिए। एस विल बी इक्वल टू 2.72 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय 0.65, इट इज 0.8369, that is 83.69%। तो 83.69% मतलब 83.7 इज द आंसर। 83.69 आया, ऑप्शन में 83.7 है, ठीक, इतना तो चलता है। क्लियर? नेक्स्ट, द सॉइल सैंपल इन इट्स नेचुरल स्टेट has a mass of 2.290 kg and the volume of 1.15 into 10 raised power minus 3 meter cube. After being oven dried, the mass of the sample is 2.035। जरा देखिएगा और बताइएगा, क्या मैं इसको वेट ऑफ द सॉलिड्स कह सकता हूं? आफ्टर बीइंग ओवन ड्राइड द मास ऑफ द सैंपल इज 2.035 kg। दैट मीन्स ये जो वेट आपको दे रखा है ये वेट ऑफ द सॉलिड्स है। वॉल्यूम ऑफ द सॉइल आपको दे रखा है 1.15 इंटू 10⁻³ तो जरा देखिए, वेट ऑफ द सॉलिड्स मेरे पास है 2.035 kg, वॉल्यूम ऑफ द सॉइल आपके पास है 1.15 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। इन दोनों से क्या मैं गामा डी कैलकुलेट कर पाऊंगा? वेट ऑफ द सॉलिड्स अपॉन वॉल्यूम कितना हो जाएगा देखिएगा, 2.035 डिवाइडेड बाय 1.15 इंटू 1000 कर देंगे तो 1769.5 kg पर मीटर क्यूब। 1769.5 kg पर मीटर क्यूब, ये गामा डी आया। लेकिन मुझसे गामा डी थोड़ी पूछा था, मुझसे तो वॉइड रेशो पूछा था। स्पेसिफिक ग्रेविटी मुझे दे रखा है 2.68 का। मुझे पता होता है गामा डी बराबर होता है जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई के। गामा डी मेरे पास है, जी की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दे रखी है, गामा डब्ल्यू मुझे पता होता है, ई निकल जाएगा, खत्म हो गया क्वेश्चन आपका। गामा डी की जगह मैंने रखा 1769.5 इज इक्वल टू, जी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 2.68, गामा डब्ल्यू रखूंगा मैं 1000 क्योंकि क्वेश्चन में सारी यूनिट्स केजी और मीटर क्यूब में चल रही हैं। जब केजी और मीटर क्यूब में सारी यूनिट्स चलती हैं तो गामा डब्ल्यू को 1000 रखा जाता है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। तो यहां से मैं सॉल्व करूंगा और ई की वैल्यू निकालूंगा, दैट इज 2680 डिवाइडेड बाय 1769.5 माइनस 1, 0.514। the nearest answer is 0.53। तो इस तरीके से आप वॉइड रेशियो कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके जो कि गेट में पूछे गए थे, और ये सारे वो क्वेश्चंस थे जिसमें हमने उन फॉर्मूले को यूटिलाइज किया जो हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके थे। इन्हीं फॉर्मूले से रिलेटेड और भी थोड़े से कुछ और क्वेश्चंस हम लोग आगे के लेक्चर्स में करते रहेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कुछ और नए कंसेप्ट्स के साथ, प्लस कुछ और न्यूमेरिकल्स भी करेंगे आगे। थैंक यू।